हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं फ्रिक्शन की इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। तो एक ब्लॉक जो रखा हुआ है रफ इंक्लाइन प्लेन पे रिमेन्स एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इसके ऊपर अगर मैं 2 न्यूटन तक फोर्स नीचे लगाता हूँ तब भी ये रेस्ट पे रहेगा। तो देखिए अगर इसकी मैं बात समझूँ तो एक इसका मास तो मुझे कुछ गिवन नहीं, तो मैं m मान लेता हूँ। इस पर एक फोर्स mg साइन 30 डिग्री, एक mg लगेगी नीचे, एक नॉर्मल लगेगा इस तरफ, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो आएगी ये आएगी एम जी कॉस 30 डिग्री, जिसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 एम जी। अच्छा, तो वो क्या बोल एम जी साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाई टू। तो एम जी बाई टू, इस एम जी साइन थीटा की टेंडेंसी है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर के जाए, बट इसको क्या कर रहा होगा, पीछे फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू पहले कुछ भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस एम जी साइन थीटा के एडिशन मैंने 2 न्यूटन फोर्स और लगाई, तब भी ऑब्जेक्ट नहीं चला, मतलब तब तक ऑब्जेक्ट रुका था। मतलब अगर मैं ये 2 प्लस एम जी बाई टू कर दूं तो वही लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इसके बाद अगर मैं 2 न्यूटन से थोड़ी सी भी ज़्यादा फोर्स लगा देता तो ये ऑब्जेक्ट चल जाता। मतलब कि ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। तो ये रही पहली इक्वेशन की बात। दूसरे इक्वेशन में क्या बोल रहा है वो, दूसरी सिचुएशन बोल रहा है वो, ये तो एंगल 30 डिग्री ही है, ऑब्जेक्ट ऐसा ही है। अब क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक। तो अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूँ तो 10 न्यूटन तक लगाने तक ऑब्जेक्ट नहीं चलता है। इसका मतलब इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाऊंगा तो ऊपर की तरफ चल जाएगा। देखिए अब ये एम जी साइन 30 डिग्री, मतलब कि ये जो एम जी बाई टू है ये तो उधर ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। साथ ही साथ लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट की ऑब्वियस सी बात है कि बोल रहा है 10 से थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, मतलब कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका होगा। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूंगा अपवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन दैट इज 10 शुड बी बैलेंसिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एम जी बाई टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू पता करनी है। ये मेरा टारगेट है। दो इक्वेशन मैंने बना ली है। अभी एम जी बाई टू मुझे किसी काम का नहीं दिख रहा, तो एम जी बाई टू की वैल्यू आप ऐसा करिए, फर्स्ट इक्वेशन से उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन से मुझे एम जी बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी एफ एल माइनस टू। तो ये मिल गया मेरा एम जी बाई टू की वैल्यू मिल गई एफ एल माइनस टू। ये आ गया एम जी बाई टू की वैल्यू रखी, एफ एल माइनस टू उठा करके यहाँ पे मैंने रख दी। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 और प्लस टू 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एल। एफ एल की वैल्यू मिल गई 6। ये आ गई वैल्यू 6। मतलब कि ये वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वैल्यू है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम जी कॉस 30 डिग्री, मतलब कि √3/2 की वैल्यू आ गई 6। तो ये मुझे मिल जाएगा 12/√3। म्यू एम जी इज इक्वल टू 12/√3। तो ये तो आंसर हो गया, बट मुझे एम जी भी तो पता ही नहीं है। तो क्या करा जाए, एफ एल की वैल्यू जो निकाल की वैल्यू मैंने रखी हुई है 6, इसको उठा करके रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा 2 प्लस एम जी बाई टू इज इक्वल टू, एफ एल की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ से एम जी बाई टू मुझको मिल जाएगा 6 माइनस टू विल बी 4, एम जी विल बी 8, एम जी विल बी 8 न्यूटन। इस एम जी की वैल्यू में उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 8। म्यू इंटू 8 इज इक्वल टू 12/√3। 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा √3/2। देखिए 3 को √3 इंटू √3 लिखूंगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे आ गया। तो म्यू की वैल्यू आ गई √3/2। तो अगर अपने ऑप्शंस देखूं तो म्यू इज इक्वल टू √3/2, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। थैंक यू।